हेलो भाइयों, एसी वाले भाइयों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, मैं आपको आज एसी हमने लगाए हैं वो दिखाऊंगा आपको। कैसे हमने एसी लगाए हैं, कैसे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी भाई हो, सबको ऐसी दिक्कतें आती हैं जो एसी लगाने वाले फील्ड में हैं। वैसे मैं एसी फिटिंग का काम कम करता हूँ, पर लेकिन जो अपने खास कस्टमर होते हैं उनके ही मैं एसी फिट करता हूँ। तो ये जो कस्टमर हैं ये मेरे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है इनका एसी फिट करने के लिए। और ये है कि हम देखो जी, एसी वालों को मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो भाई भी एसी की पाइपें वगैरह भी डालते हैं वो तो थोड़ा ठीक डालते हैं। कई बार कोई भाई क्या करता है जी, थोड़ा कर देता है आनाकानी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जहाँ काम कर रहा था, मैं साइड दे के आया था, तो जो पाइपें डाली हुई है वहाँ पे वो तो कह रहे थे जी एसी वाली डाली हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जो उसमें पाइपें डली हुई हैं कम से कम एसी की पाइप और ड्रेन पाइप में कम से कम 6-7 इंच का गैप है। अब इतने गैप में हमें एसी सेट करने हैं, हम कैसे सेट करेंगे। आप लोग, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे काम ना करें, और जो काम करना है कस्टमर को अच्छे से साइडिफाई करें, ताकि कस्टमर आपसे काम के लिए आपके काम से खुश हो जाए। कस्टमर को कल के दिन आपको बोलना ना पड़े कि जी आपने कैसा काम किया है। अब वहाँ पे टाइलें सारी टाइलें लगी हुई है दीवारों में, तो मुझे सारी टाइलों की थोड़ी थोड़ी कटिंग करके ड्रेन पाइप में सेट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा एसी उसमें इंस्टॉल होगा। कॉपर पाइप पे चलो ठीक है फिर भी, पर लेकिन ये है कि सारी मेरे को सेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि पाइपों के हिसाब से तो एसी मेरा पूरे छत में टच हो रहा था। फिर भी मुझे अपने हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ा, तो काफ़ी थोड़ी दिक्कत होती है, पर लेकिन वो हमें करनी पड़ती है, ठीक करनी पड़ती है। तो कई भाई क्या करते हैं कि जो दिक्कत होती है उसी में जैसे तैसे करके एसी लगा के चले जाते हैं, और रिपेयर करने के लिए कल के दिन कोई जाता है तो सर्विस वाले के लिए उसके लिए दिक्कत होती है। तो ऐसे काम ना करें, जितना हो सके आप नया एसी जब इंस्टॉल करते हो, एसी एक बारी जब लग गया तो उसके बाद कस्टमर जल्दी से नहीं उसको उतरवा के दोबारा लगवाता है, तो कस्टमर कहता है चलो जैसा है वैसा ही ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, जब भी एसी लगाते हो ऊपर कम से कम 6-7 इंच का गैप ज़रूर रखें। ठीक है जी, तो अगले बंदे को दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है जी, हम रेलवे ट्रेन के पास कस्टमर के घर के नज़दीक हैं जी, और यहाँ पे हमें इस ट्रेन के मज़े ले रहे थे, पर लेकिन साथ में दूसरी ट्रेन एकदम से आ जाती है तो हम चौंक जाते हैं एकदम से। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसी आप लगाते हो तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है जी, लगाने हमें पता है कि लगाने सबको आते हैं, ऐसे सारे बोलेंगे जी हम ऐसे मैकेनिक हैं वैसे मैकेनिक हैं, और लेकिन आपको पता नहीं होता जी, कल के दिन कोई दूसरा बंदा रिपेयर के लिए आता है, आप लगा के तो चले जाते हो, दूसरे बंदे को दिक्कत होती है। ठीक है, कई बंदे हैं जी जो 2-4 महीने काम सीख के या 1 साल काम सीख के एसी फिटिंग के काम में लग जाते हैं, और उनको कोई काम नहीं करना होता है, वो सिर्फ एसी फिटिंग करने का ही काम करते हैं। ठीक है जी, हमने सारे एसी में ऊपर कम से कम 6 इंच गैप, सारे एसी में हमारा 6-6 इंच गैप है ऊपर। कोई भी एसी हमारा ऐसे नहीं है कि 2 इंच 4 इंच गैप हो, 6-7 इंच का सारे एसी में हमने ऊपर गैप रखा हुआ है। और हमने सारे में थोड़ी सी टाइलों की कटिंग करके ड्रेन पाइपें सेट की हैं। कुछ एसी हमारे बैक टू बैक है। ठीक है, बैक टू बैक में हमें क्या होता है जी, कोई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। बैक टू बैक में हमारी पाइपें ऊपर जाएंगी, सारी पाइपें लंबी हैं काफ़ी, तो मैं आपको पाइपों में बताऊंगा जी कैसे अपने पाइप फिट करनी है। तो लंबी पाइपों में होता है जी, हम लोग कई बार क्या करते हैं जी, सीधी पाइप अंदर कस्टमर के घर के अंदर सीधे जहाँ पे एसी अपना इंडोर यूनिट होता है वहाँ डाल देते हैं। तो लंबी पाइप में ये होता है जी, हमारी इंसुलेशन है कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती है। इंसुलेशन के ऊपर जैसी मर्जी आप इंसुलेशन कर दो, जैसी मर्जी टेप कर दो, क्योंकि धूप पानी जब उसमें लगती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद उसमें मॉइस्चर बनने लग जाता है। तो इस चीज़ के लिए हम आपको बताएंगे जी आपने कैसी पाइपें डालनी हैं। ठीक है जी, अपने पाइप के लिए जी सबसे पहले आप अपने पाइप में नीचे की साइड यू बैंड मारिए, छोटा सा ऐसे करके यू बैंड। इसके बाद आप अपनी इंडोर यूनिट में चली जाएगी पाइप, ये अपनी पाइप सीधे ऊपर आ जाएगी छत में। ये पाइप कम से कम 30 फुट 35 फुट लंबी पाइप हमने डाली है। तो इसमें ये होगा, जो मॉइस्चर कल के दिन बनेगा वो मॉइस्चर पीछे से नीचे गिर जाएगा गली में या कहीं भी, लेकिन दीवार में कस्टमर के घर के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि दीवार में हमारे पास कोई ऐसी लंबी सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है कि जहाँ हम उसको हुक लगा सकते हैं या क्लैंप कर सकते हैं। पीछे से चढ़ने को हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें पाइप खाली लटकाएंगे। ठीक है,
ना हमारे पास कोई साधन है चढ़ने को, नहीं कुछ है। तो हमने जितना हो सके सेट करी है पाइप। तो अपना यू बैंड का ध्यान रखें और पाइप को इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर करें। मौसम ने भी थोड़ा जी साथ दिया, मौसम भी बारिश का हो रहा था, साथ दिया मौसम ने भी। हमारा पूरा काम हमारा ख़त्म हो गया था, बारिश नहीं हुई। तो हमने फ्लेयर के लिए क्या किया, हमारे पास हाफ की पाइप थी, हमें पता नहीं था 5/8 की लगेगी, 5/8 की पाइप। और एसी का ये था कि हमारे पास 5/8 के टुकड़े थे। तो हमने जो फ्लेयर लगाए हैं, हमने हाफ टू 5/8 में हमने जोड़ नहीं लगाया है, तो हमने रिड्यूसर टाइप बनाया है। हमने 5/8 का फ्लेयर के अंदर पाइप में फ्लेयर बना के उसके बाद हमने हाफ की पाइप में फ्लेयर बनाया है। तो उसके बाद हमने सीधे आउटडोर यूनिट के साथ कनेक्ट किया है। इंडोर में भी हमने भी सब यही ऐसा ही किया है, सारे में ऐसे ही कनेक्टर बना के लगाए हैं। तो पाइप हमारी काफ़ी लंबी थी, इस करके हमें थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे चढ़ने को भी नहीं था कि कोई। और ये था कि अब हमने बड़ी मुश्किल से सारे लगाए एसी। तो आप ऐसे करें, हम किसी बंदे को कोई दिक्कत ना हो ऐसा काम करें, ठीक है। हमने सारे एसी कस्टमर को चला के भी दिखाए हैं, कस्टमर ओके सर्टिफाइड हो गया था, ओके। और हमने एसी लगाते लगाते हमें काफ़ी लेट हो गई। तो जो हमने खासतौर पर ध्यान रखा हुआ है, हमने जो भी हमारी ओपन पाइप गई हुई, हमने सारे में यू बैंड ऐसे दिया है कि ताकि हमारा कल के दिन कोई भी एसी का पानी का जो मॉइस्चर वगैरह कुछ भी है वो अंदर नहीं जाएगा, दीवार के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है जी। बाकी ये टेपिंग वगैरह आप सब तो पता ही है कैसे करते हैं। कोई लोग टेप भी नहीं करते हैं, इंसुलेशन भी नहीं करते हैं अच्छे से। तो इंसुलेशन चढ़ा के 2-3 जगह 2-3 4-4 फुट का गैप छोड़ के टेप लगा देते हैं जोड़ों पे, ठीक है जी। ऐसे काम ना करें, ताकि कल के दिन कस्टमर का एसी ज़्यादा ना चले या कस्टमर की दीवार ख़राब हो जाए या कुछ जल्दी से ख़राब हो जाए। काम ऐसा करो कि जल्दी से कस्टमर को